अब अगर नीतीश कुमार को जाना होना भी कहीं होना होगा तो तेजस्वी तो ऑप्शन समाप्त हो गए हैं। गाड़ी से घूमकर प्रचार कर रहे थे, चिराग पासवान और तेजस्वी तो घर में बैठे थे। चाहते तो मोदी जी भी अनाउंस कर सकते थे ये सारी स्कीम्स, बिल्कुल। कराया किससे? नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार सामने रहेंगे तो तेजस्वी यादव के आने वाली 10 पुश्ते भी एनडीए को हरा नहीं पाएंगी। 400 आ जाए या 4000 आ जाए सामने से मुगल सैनिक, उस पर वो भारी पड़ते थे, जीत नहीं पाते, मुट्ठी भरी ही सैनिक। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। पंचनामा जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। डॉक्टर साहब वही है, बस विषय नया है। पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होना है और जिस तरीके की सर्वे रिपोर्ट आ रही है उससे ये तस्वीर साफ है कि एनडीए की सरकार बनेगी संभवतः, जिस तरीके का सर्वे रिपोर्ट आ रहा है। लेकिन एनडीए की अगर सरकार बनेगी तो सीएम कौन होगा? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने तो क्लियर कर दिया है, या अमित शाह ने भी कई मंचों पे कहा है कि वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। हमारे डॉक्टर साहब से जानेंगे और बातचीत करेंगे। सर, सस्पेंस लेकिन बना हुआ है। सस्पेंस कहाँ बना हुआ है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये सस्पेंस जानबूझकर बनाया जा रहा है। ये एक चुनावी रणनीति के तहत हो रहा है। अच्छा, ये सब कुछ छोटे छोटे फायदे अपने पक्ष में कराना, चुनावी रणनीतियों को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना जिससे जो विरोधी है वो कमजोर दिखे, उसके खेमे में आप की स्थिति हो। आपको याद होगा, आपने सुना होगा, भानगढ़ या कहीं की लड़ाई थी जूनागढ़ की, जिस लड़ाई में जब मुगलों ने हमला किया था गांव के ऊपर, तो वो गांव 22 बार जीतने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। उसका कारण कोई ऐसा नहीं था कि वहां 20-20 फीट के दाना उस गांव में रहते थे योद्धा। उसका कारण था एक मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा। अच्छा, काली माँ का एक झंडा, जिस झंडे के बारे में बार बार वहां के जो पंडित जी थे मंदिर के, वो यही कहते थे कि ये जब तक लहराता रहेगा ना, जब तक इस मंदिर पर रहेगा तब तक इस गांव को कोई जीत नहीं सकता है। अच्छा, तो वो एक अद्भुत और अविश्वसनीय शक्ति का संचार करता था वहां के योद्धाओं में। और चाहे 400 आ जाए या 4000 आ जाए सामने से मुगल सैनिक, उस पर वो भारी पड़ते थे, जीत नहीं पाते, मुट्ठी भरी ही सैनिक। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उनके साथ काली माता स्वयं है, बिल्कुल, वो खुद उनके लिए लड़ रही हैं। हाल के कांतारा मूवी में ये दिखाने की कोशिश भी की गई थी, याद कीजिएगा, बिल्कुल, देखने कांतारा चैप्टर 1 में, हाँ, वही दिखाने की कोशिश की गई थी, भानगढ़ की वो लड़ाई। खैर, भानगढ़ जूनागढ़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा नाम भी याद नहीं रहता मुझे, पर्पस इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत इस तरीके से ये चलता रहा, कई बार हारते रहे मुगल, हारते रहे। मुगलों को लगा कि आखिर ये कैसे नहीं हो पा रहा, हम इस छोटे से गांव को जीत क्यों नहीं पा रहे हैं, हम सारा साम्राज्य जीत पा रहे हैं। तो उन्होंने जानने की कोशिश की, और जानने के दौरान वही गांव का एक व्यक्ति टूटकर उनको जाकर बताता है कि देखिए, इनकी शक्ति का संचार उस मंदिर के ऊपर लहरा रहे ध्वज से होता है। अच्छा, वो जब तक वहां रहेगा तब तक ये अपने आप को अजेय मानते हैं। तो बहुत आसान हो गया सामने वाले के लिए। मुगल के जो राजा थे उन्होंने कहा कि काम करो, एक आदमी जाओ और उस झंडा को बस उतार के रात में ही लेते आओ। आराम से रात में गया है वो उनका गुप्तचर, जाके वो झंडा को उतारा, लेके गायब। सुबह जैसे ही उस मंदिर की ओर लोगों की नजर पड़ी, सबसे पहले वो मिसिंग झंडा नजर आया, और जैसे ही वो झंडा वहां से गायब नजर आया, वैसे ही पूरे गांव ने हार मान ली। बड़े बड़े योद्धाओं के हाथ पांव फूलने लगे और अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए लोग भागने लगे। और इस भागदड़ को, इस आपो की स्थिति को मुगलों ने इस्तेमाल करके अपने लिए इस गांव को भी जीत लिया। अब मेरा एक सवाल है दर्शकों आपसे और आपसे भी। बिल्कुल सर, आपने कहानी तो सुन ली, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। बदला क्या? क्यों 20 बार वो गांव नहीं जीत पाए मुगल और एक दिन जीत गए? क्या उन पहलवानों की शक्ति कम हो गई थी? क्या गांव वालों की ताकत कम हो गई थी, या मुगलों की ताकत बढ़ गई थी? हुआ क्या था? झंडा उतर गया था, लोगों को लगा कि अब हमारी जो शक्ति है हमारे साथ नहीं है। मेंटल गेम्स, बिल्कुल, दिमाग के साथ दुश्मन के खेल जाना। नीतीश कुमार सामने रहेंगे तो तेजस्वी यादव के आने वाली 10 पुश्ते भी एनडीए को हरा नहीं पाएंगी। मैं एक बहुत जिम्मेवार विश्लेषक के तौर पर यह कह रहा हूं, लेकिन नीतीश कुमार को इक्वेशन से बाहर कर दो, एनडीए 2015 की स्थिति में चला जाता है। 2015 में क्या होता याद है ना?
अकेले लड़े कुछ थे? नहीं हुआ था, झंडा बस मुगलों के पास था। अच्छा। मैं मुगल नहीं कह रहा हूँ किसी को, बट एक कहानी है, हाँ। उसका रिप्रेजेंटेशन है, किसी को तो मुगल बनना था ना इसमें। हम्म, तो झंडा यानी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, इस वजह से, और एनडीए में नहीं थे, भाजपा के ने सब ताकत लगाई, सेम वही भाजपा, सेम वही रणनीति, सेम वही नेता, नहीं जीत पाई भाजपा। बिल्कुल। इस बार जीत गई। नीतीश कुमार अगर इतने कीमती, इतने यूजफुल, इतने शानदार तौर पर नेतृत्व करता नहीं होते, पोस्टर बॉय नहीं होते, तो भाजपा इतने नेताओं की फहरिस्त में केवल नीतीश कुमार को लेकर रख देती सामने, जिसको बार बार तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी नहीं दिया, जिसको बार बार तेजस्वी कह रहे हैं खाली सड़क बनवाया है, खाली बिजली दिया है, ये रोजगार नहीं दिए हैं, बार बार तेजस्वी कह रहे हैं। बिल्कुल। और भाजपा कह रही है यही देंगे, अब 1.5 करोड़ देंगे, यही देंगे, 10,000 महीना देंगे महिलाओं को, यही देंगे, बिहार में 19 नई केंद्रीय विद्यालय देंगे, बिल्कुल, यही देंगे, अदानी का पावर प्लांट देंगे, यही देंगे, जो देंगे यही देंगे। चाहते तो मोदी जी भी अनाउंस कर सकते थे ये सारी स्कीम्स, बिल्कुल, कराया किससे? नीतीश कुमार से। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना देने का वादा किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन वादा कर रहा है, अनाउंस कौन कर रहा है। बिल्कुल, मैंने कल परसों में समझाया था आपको कि आप जाकर कहिए कि सर कोई दिक्कत नहीं सर, आपका 50 इंटरव्यू हम लेंगे, और मैं कहूं कि नहीं ये संभव नहीं है, 10 इंटरव्यू हम लोग लेंगे आपका, आपकी बात मानेगा कि मेरी बात मानेगा? आपकी बात मानेगा, निश्चित ही वो माने, वो जानता है कि नमन मिश्रा यहाँ बैठा हुआ काट देगा कि 50 आदमी को इंटरव्यू किसी एक आदमी का जा सकता है, संभव ही नहीं है, तो बायसनेस हो जाएगा। इसीलिए इट्स नॉट व्हाट यू प्रॉमिस बट हु प्रॉमिसेस दैट। बिल्कुल। चिराग पासवान ने आज फ्रंट पेज पर अखबार में ऐड निकाला है, देखा है आपने? चिराग पासवान का ऐड आया है। ऐड हमने नहीं देखा सर, हम दिखाते हैं आपको। बिल्कुल सर। चिराग पासवान जी का ऐड। मैटर ये नहीं है कि वादा क्या है, मैटर ये है कि अनाउंस कौन कर रहा है, कौन वो वादा कर रहा है। तेजस्वी भी तो कह रहे हैं 3 करोड़, और नीतीश कह रहे हैं 1 करोड़, फिर भी दिखा रहा है कि नीतीश जीत रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं 30,000। विश्वास नहीं हो रहा नीतीश पर ना, तेजस्वी पर ना, नीतीश पर भरोसा है। 20 साल से नीतीश दे रहे हैं, बिल्कुल, जो भी मिला है नीतीश दिए हैं, तो आगे भी देंगे। ये ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज तेजस्वी यादव ने तो कोई किसी को पकड़ के किडनैपिंग नहीं कराया है, तेजस्वी ने किसी की हत्या तो नहीं कराई है, बिल्कुल, फिर भी काहे कहता है तेजस्वी जंगल आ जाएगा। ट्रैक रिकॉर्ड आपके माथे पर चिपकाया गया है, वो आपके पिता के शासनकाल, माता के शासनकाल से जबरदस्ती आपके माथे पर चिपका दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो इट्स नॉट व्हाट इज बीइंग प्रॉमिस बट हु इज प्रॉमिसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और नीतीश कुमार की बात रही तो मैं आपको दिखाता हूँ, चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान वाला मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या उन्होंने प्रॉमिस किया है। देखिए, चिराग पासवान ने आज फ्रंट पेज पर कई अखबारों में विज्ञापन दिया है। इस विज्ञापन में एक खास बात है, जहां चिराग पासवान बात अपने पार्टी की और अपने मैनिफेस्टो की कर रहे हैं, अलग हटकर एनडीए से, बिल्कुल, वहीं नीतीश कुमार का चेहरा चिराग से ज्यादा बड़ा लहला रहा है इस पोस्टर में, ऊंचा भी है, बड़ा भी है। संदेश देने का प्रयास किया गया सर। बिन हरि कृपा तीन नहीं डोला, होता ही नहीं, उसके लिए आपको कृपा में जाना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो आई थिंक मैंने पहले सवाल का आपके जवाब दे दिया है। लेकिन सर फिर भी जिस तरीके का सर बयान आया, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, और भी कई नेताओं का बयान आया, ललन सिंह की बात चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, ललन सिंह ने कल परसों में जो बयान दिए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, ललन सिंह से और अमित शाह से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये है कि आपका सीएम का चेहरा कौन है। बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा, नीतीश कुमार। सीएम कौन बनेगा, ये तो काल के घर में है, ये कैसे कोई कह सकता कि सीएम कौन बनेगा। बिल्कुल, अनंत सिंह ने क्या कहा था, कभी मान लो कोई आके मार देता हो, आप ही मर जाइए तो क्या होगा। बिल्कुल, तो कल क्या होगा, कौन गारंटी लेगा। बिल्कुल भाई, एक चीज की गारंटी है कि यदि एनडीए की सरकार बनती है तो एनडीए के विधायक दल बैठेंगे और वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री किसको बनना है। बिल्कुल, पिछले 4 बार 5 बार से किसको बना रहे हैं, नीतीश कुमार। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इस बार बदल गया जिसके चलते नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा। सवाल तो ये होता है ना कि संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला अगर कोई दे रहा है कि सर बिल कब भरिएगा, जब खाना खा के निकलेंगे यहाँ से। हाँ। आके वेटर आपसे पूछ रहा है, आप मुझे खाना कब लाओगे, सर बिल कब भरिएगा। खाना तो दो, खा तो लेने दो, एक प्रक्रिया है, खाएंगे उसको भाग थोड़े जाएंगे, या तो बिल भरेंगे या प्लेट मजेंगे। हाँ। लेकिन वो खाने के बाद है ना। बिल्कुल। अब जो होना है वो तो खाने के बाद ही होना है।
हर जगह ये होता है। पहले कूपन कटा के कहीं अगर खाने वाला जैसे अर्दी लाल चल गया है टोकन भाई प्लेट उलेट तो बाना फिर दियो वाला प्लेट बा मजवाइन का, तो इससे बढ़िया पहले ही भाई 500 का टोकन लेके वैसे आओ तबे तरह के मिली, बिल्कुल, तो लोग जाता है अपने ले लेता है। तो खैर वो अलग सिस्टम है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक बात है ललन सिंह की, ललन सिंह ने भी उसी प्रक्रिया का हवाला दिया है। बिल्कुल। और रही बात अमित शाह की, तो वो बार बार उसी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो इतना बारीकी से विश्लेषण करके महागठबंधन के लिए खुशखबरी खोजने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए पक्ष से, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग तो 100 रन मार पाए 50 ओवर में, भगवान करते ना कि 80 रन मार पाता पाकिस्तान, ऐसा नहीं होता है। आपको 50 ओवर में अच्छे रन मारने होंगे और ये उम्मीद रखना होगा कि आप उसके नीचे पाकिस्तान को हराए, बिल्कुल आउट करें। 100 रन मार के 80 में आउट करने के लिए आसमानी कृपा का इंतजार मत कीजिए। रही बात नीतीश कुमार के चेहरे की, तो नीतीश कुमार ने अपने चेहरे को बहुत चमका रखा है और हाल में एनडीए की सारी पार्टियां मिलकर नीतीश के चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या भाजपा हो। सर लगातार खुद नीतीश कुमार भी जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं, मौसम खराब होता है तो गाड़ियों से निकल जाते हैं, बिल्कुल उनको सर कोई क्या चमकाएगा? ये मैसेज है ना। और इतना ही मत बोलिए, ये बोलिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था उस दौरान, जब बारिश बिहार में 2-3 दिन हुई प्रचार के दौरान, नीतीश गाड़ी से घूमकर प्रचार कर रहे थे। चिराग पासवान तेजस्वी तो घर में बैठे थे, समस्तीपुर चले गए, वीडियो जारी कर रहा था लोग कि हम नहीं आ पाए हैं, नमस्कार, हम आ नहीं पाए हैं, ये मत समझिए कि हम नहीं आए हैं, समझिए इस वीडियो को समझ लीजिए कि हम हैं। हमारी चरण पादुका रख कर उसको मान लीजिए कि वही शासन कर लीजिए 14 साल। ऐसे नहीं होता है। नीतीश कुमार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बिल्कुल। और अगर आज तेजस्वी तो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो एक तरीके से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? 2 बार शासन साथ में नीतीश कुमार के कर चुके हैं। आगे भी कहीं, हालांकि संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार जाएंगे महागठबंधन में, लेकिन कोई अगर संभावना आगे होने वाली भी थी तो उसको भी समाप्त कर रहे थे तेजस्वी तो बार बार नीतीश कुमार का बुराई करके। तो अब अगर नीतीश कुमार को जाना होना भी कहीं होना होगा तो तेजस्वी तो ऑप्शन समाप्त हो गए हैं। इस चुनाव में जितना तेजस्वी ने बोला है वो सब लिखा था नीतीश के दिमाग में, बिल्कुल सब लिखा था। अच्छा ठीक ठीक यो बोल दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ तो नहीं, कल इतने बोला, याद है ना आप लोगों को 2005 से पहले, बस इतने पे केन खत्म। नीतीश आए, 100 वादा के तेजस्वी ने, नीतीश मंच पे आते हैं, कुछ याद है कि नहीं याद है? पहले याद है आप लोग को? नीतीश जी कई बार पूछते हैं कि हमको तो याद नहीं, आपको याद है? सर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। नीतीश जी कई बार मतलब सूत उठ के बेचारे पहुंचे सभा में, याद नहीं क्या भाषण देते, आप पूछ लेते हैं नहीं लोगों से, याद है ना आप लोगों को? हाँ याद है सर, याद है सर, 1990 याद है सर, लाल विकास याद है। अरे उन्हें पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे याद है ना? हाँ सर याद है सर, रात में निकल नहीं पाती थी महिलाएं, कैसे भूल जाएंगे? नहीं उन्हें बोल रहे थे। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया भाषण दीजिए सर, वो टाइप को मिलेगा। ये स्थिति है बिहार की। नीतीश कुमार बुलाते भटकते भी सही गलत दिशा में जाकर भी सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं और सही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता है कि नीतीश कुमार ने कोई विशेष हवन या पूजा किया है या कोई वरदान प्राप्त है उनको, नहीं, बिल्कुल। नीतीश अपने कार्यों को लेकर, बिहार के जिम्मेवारियों को लेकर बहुत संजीदा रहे हैं, बिल्कुल। नो हिंड्रेंस पॉलिसी, नो एक्सेप्शंस, ये नीतीश के शासन का एक बड़ा उदाहरण रहा है। आप 100 नाम लेते रहिए, वो एक नाम लेंगे कि अनंत सिंह जी, ठीक है आपने आरोप लगा दिया, हमने अनंत सिंह को जेल भेज दिया, बिल्कुल खत्म। और कुछ सुनना है? फांसी चढ़ा दें? वो प्रक्रिया की थाती ना होगा, बिल्कुल। कानून जो करेगी को होगा। अनंत सिंह को पकड़कर जेल ले जाके एक नॉर्मल जैसे लोगों को पकड़ा था आम आदमी को, उस तरह से रखा गया, बिल्कुल। ये प्रक्रिया है ना। और इससे नैरेटिव आपने बिल्ड कुछ और करने की कोशिश की। नीतीश कुमार इसका भी फायदा उठा लिए, मेरा वचन ही है शासन, अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं, ना फंसाता हूं ना बचाता हूं, ये नीतीश का बयान है ना, और यही करते हैं। इसलिए नीतीश के आगे किसी का इकबाल काम नहीं करता है। रही बात बयानों की, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे ये सब ने कह दिया है। और अमित शाह मंच पर जाकर बोले ना बिहार में वैकेंसी है तेजस्वी बाबू, ना दिल्ली में वैकेंसी है राहुल बाबू, हमारे बिहार को नीतीश कुमार चलाएंगे और देश को तो मोदी बहुत लंबा चलाने वाले हैं। इसका क्या मैसेज है? अब आप ओवर रीड करके नहीं होता कि अपनी खुशी में तो कोई खुशी नहीं आ रहा है, तो दूसरा कोई फिसल के गिर गया तो उसमें हंस रहे, खूब एंजॉय कर रहे हैं, तो गिर गिला हमने गिर गिला दबाक से चलने नहीं आता है, चलने नहीं आता है उसको। ये तो वही नाच न जाने आंगन में टेढ़, नाच न जाने आंगन, दूसरे का आंख फोड़ दीजिए, अपने लोग नहीं डालते। यही ना कहानी है। देखिए नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार और विपक्ष को नीतीश को झेलना होगा और बिहार की जनता ने मन बना लिया है।
उस चुनाव के 14 तारीख को ढेर लोग कमेंट लिखा 14 तारीख को नमन जी आपसे भेंट करेंगे। अरे आवेला लोग कहाँ, हम तो हर 24-14 को वेट करते हैं। मिठाई लेके लोकसभा के दिन के चुनाव के बाद वेट किया, मैंने कहा कि 400 तो नहीं जाएगा, लेकिन सरकार एनडीए की बन रही है, डॉक्टर आप लोग भाग गए। एक और कर दीजिएगा, जो उपचुनाव में 4 सीट पर मैंने कहा जीत रही है, दिल्ली चुनाव में मैंने कहा कि जीतेगी भाजपा, मैंने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होगी, मैंने हर बात कहा, हर बार भगोड़ा से भाग जाता है। क्या तो उसमें जो है ना फ्रॉड आता है, कमेंट करना ठीक बात, ब्राह्मणवादी, मनुवादी, गोदीवादी, हाथीवादी, चप्पलवादी, आप हमसे मिलिए 14 तारीख को। कोई मिलता ही नहीं है, मिलता खाली फैन है। सर इस बार कह दीजिए कि 14 को जो भी मिलने आएंगे थोड़ा मिठाई लेते आएंगे, कोई भी। अरे मातम मनाएगा कई लोग, महाराज क्या बात कर रहे हैं, भरम में बैठा हुआ है कई लोग उसमें कि तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, आपने मौका ही नहीं दिया, आपने फेयर लड़ाई नहीं लड़ी। मैं साफ साफ कह रहा हूं, आपने ईमानदारी से लड़ाई नहीं लड़ी, आप ईमानदारी से रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव इसलिए याद रखा जाएगा, हम सब लिखेंगे किताब में अपने, हम लोकसभा के बाद किताब लिख रहे थे, लेकिन मैंने वेट किया कि एक बार रुक जाते हैं, तेजस्वी जी और मसाला देने वाले हैं चुनाव में, हमको पता था और मिल ही गया मसाला। बिल्कुल सर, ये इलेक्शन मैनेजमेंट है क्या? और इसके लिए हरियाणा से बुलाना पड़ रहा राजनीतिकार क्या कि अंतिम दिन तक पते नहीं कौन प्रत्याशी है। पहले पार्टी से हटाया गोराबराम से अपने प्रत्याशी को, फिर अगले दिन उसको उसी को सिंबल दिया, फिर मुकेश सिंह ने अपना प्रत्याशी हटा लिया। अरे डिसाइड कर लो लड़ना किसको है, किसको बैठना है। चुनाव के दिन तक यही सब होगा। जानबूझकर लगता है जैसे कि आप ही लोगों ने भाजपा से कोई सेटिंग कर ली है कि तुम रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग राहुल गांधी संभाल लेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन एक वीडियो और कल आया, आपने देखा होगा फेसबुक पे सर, मुलाकात होती है सर एयरपोर्ट पे दोनों भाइयों की। हाँ ठीक है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत दुखद लगता है इस तरह से राजनीति दो भाइयों के बीच में नहीं आनी चाहिए, और खास तौर पे जब तेज प्रताप महत्वाकांक्षी नहीं है। तेज प्रताप अगर सीएम बनना चाहते तब तेज प्रताप में लड़ाई होती तो मैं मान भी लेता। यार इतनी छोटी सी बात के लिए दोनों का चेहरा देखकर बड़ा दुख लग रहा था, और तेज प्रताप के चेहरे पर तो ज्यादा मुझे मतलब वो जो भावहीनता दिख रही थी ना, शून्यता जो दिख रही थी, वो बहुत दुखदाई। हम सभी के भाई हैं, परिवार में सदस्य हैं, हम जब देखते हैं अपने भाई को, मेरा भाई 2 साल में एक बार आता है दुबई से परिवार के साथ, तो मैं जानता हूँ उस भावना को महसूस करता हूँ, और मेरा भी छोटा ही भाई है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब एक सर्टेन डिग्री ऑफ अफेक्शन उसके मेरे बीच में रहे। और ये सेम भावना अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा होती या पार्टी के अध्यक्ष बनने की चेष्टा होती, तब ना महत्वाकांक्षा या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये एक सीट हसनपुरा महुआ में आपने अपने भाई की हत्या करवा दी राजनीति। और अगर कहीं तेज प्रताप जीत जाते हैं तो फिर आपके साथ पप्पू यादव चमका, और एक गाल पर पप्पू यादव मर लेते, एक गाल पर तेज प्रताप। अगर हार जाते हैं तो दुनिया यही कहेगी कि तेजस्वी यादव ने अपने भाई को हरवा दिया। बिल्कुल, कभी हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू यू तेजस्वी यादव जी। गेम ऑफ थ्रोन्स देखला से ना हुई। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला पॉलिटिक्स बिहार में मत लाइए कि परिवार में परिवार का लोग छेद देता है एक दूसरे को, वो मत लाइए। छोड़िए, हटाइए, जान दीजिए, खैर में काफी इतना। हमारा खास कार्यक्रम पंचनामा देख रहे थे आप, और एनडीए की अगर सरकार बनेगी तो कौन सीएम होगा, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आपकी इस खबर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दे। और दर्शकों के लिए रहेगा, जो भी कमेंट करेंगे 14 नवंबर को देखना है तो मिठाई लेते आइएगा, हम लोग भी ऑफिस में ही सर के साथ इंतजार करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे थे पंचनामा। धन्यवाद।